मैमल्स हमारे आसपास ही हैं। वे जमीन पर रोम करते हैं, ओशन में स्विम करते हैं और हवा में उड़ते भी हैं। ये इनक्रेडिबल क्रीचर्स कई तरह के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए हैं, अपनी वर्सेटिलिटी और रेजिलियंस दिखाते हुए। सबसे छोटे श्रू से लेकर जो आपकी हथेली में समा सकता है, सबसे बड़ी ब्लू व्हेल तक जो एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी लंबी हो सकती है, मैमल्स हर शेप और साइज में आते हैं। यह उनकी एवोल्यूशनरी सक्सेस का सबूत है। वे हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं। हर स्पीसीज एक अनोखी भूमिका निभाती है, अपने हैबिटेट के बैलेंस और हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है। मैमल्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और अडेप्टेशंस वाले फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं। आर्कटिक फॉक्स ने ठंडी क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए थिक फर डेवलप की है, जबकि डॉल्फिन पानी में रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं। वे अपने एनवायरनमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, प्लांट्स को पॉलिनेट करने से लेकर प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने तक। फॉर इंस्टेंस, वुल्फ अपने इकोसिस्टम्स बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। उनकी प्रेजेंस से पृथ्वी पर जीवन की टैपेस्ट्री और भी रिच हो जाती है। इंडस्ट्रियस बीवर जैसे मैमल्स के बिना हमारी दुनिया में वो कम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी की कमी होती जो हम आज सी। मैमल्स गर्म खून वाले जानवर होते हैं। वे अपने शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। रेप्टाइल्स के उलट मैमल्स अपनी गर्मी अंदर से जनरेट करते हैं। एक और डिफाइनिंग फीचर उनके हेयर या फर हैं। यह उन्हें ठंडे एनवायरनमेंट में गर्म रहने में मदद करता है। ज्यादातर मैमल्स लाइव यंग को जन्म देते हैं। मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जिससे उन्हें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मैमल्स दुनिया भर में कई तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। हरे भरे रेन फॉरेस्ट्स से लेकर तपते डेजर्ट्स तक जैगुआर और कैंगरू जैसी स्पीसीज अपने यूनिक सराउंडिंग्स में फलने फूलने के लिए इवॉल्व हुई हैं। पोलर बेयर्स अपनी थिक फर के साथ आइसी आर्कटिक के लिए बने हैं। कैमल्स वहीं एरिड डेजर्ट के लिए परफेक्टली सूटेड हैं। उनके हम्प्स में फैट स्टोर होता है, जिसे पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बैट्स अंधेरी गुफाओं और जंगलों में नेविगेट और हंट करने के लिए एकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैमल्स ने अपने अपने हैबिटेट्स में सरवाइव करने के लिए रिमार्केबल अडेप्टेशंस डेवलप की हैं। ये अडेप्टेशंस फिजिकल, बिहेवियरल या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। जिराफ्स फॉर एग्जाम्पल ने पेड़ों में ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए लंबी गर्दनें डेवलप की हैं। बैट्स, जो ट्रू फ्लाइट करने वाले एकमात्र मैमल्स हैं, उनके पंख उनकी लंबी उंगलियों और शरीर के बीच फैली त्वचा की एक मेम्ब्रेन से बनते हैं। कैंगरूज अपने पावरफुल लेग्स और टेल पर मूवमेंट और बैलेंस के लिए रिलाई करते हैं। पोलर बेयर्स थिक फर और फैट से इंसुलेटेड होते हैं, और डॉल्फिन्स ओशन में थ्राइव करने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 5, द एवरीडे लाइव्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स कई तरह के बिहेवियर्स दिखाते हैं। छोटे माइस से लेकर विशाल ब्लू व्हेल्स तक हर स्पीसीज ने अपने एनवायरनमेंट और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के यूनिक तरीके डेवलप किए हैं। ये एक्शंस उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। फॉरेजिंग से उन्हें जरूरी एनर्जी मिलती है, जबकि ऑफस्प्रिंग की केयर करने से अगली जनरेशन सुनिश्चित होती है। डिफेंसिव एक्शंस उन्हें प्रेडेटर्स से बचाती हैं। फीडिंग, मेटिंग, यंग को रेज करना और प्रेडेटर्स से बचना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। फीडिंग का मतलब ज़ीब्रास की तरह ग्रेजिंग करना या चीटास की तरह हंटिंग करना हो सकता है। मेटिंग रिचुअल्स में स्ट्रेंथ या ब्यूटी का प्रदर्शन शामिल हो सकता है। यंग को रेज करने में अक्सर पेरेंट्स को एसेंशियल सर्वाइवल स्किल्स सिखाने की जरूरत होती है। कुछ मैमल्स जैसे लायंस सोशल होते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन देते हैं और हंटिंग और यंग को रेज करने में मदद करते हैं। एलिफेंट्स फॉर एग्जाम्पल के कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क्स होते हैं और वे रिमार्केबल कोऑपरेशन और एम्पैथी दिखाते हैं। दूसरे जैसे टाइगर्स सॉलिटरी होते हैं और लार्ज टेरिटोरीज की रक्षा करते हैं।
इससे रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कम होता है और उन्हें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पर फोकस करने का मौका मिलता है। बेयर्स भी ज्यादातर सॉलिटरी होते हैं, सिवाय मेटिंग सीजन के या जब मदर्स कब्स की केयर करती हैं। कई मैमल्स जैसे स्क्विरल्स और चिपमंक्स ऐसे समय के लिए खाना होर्ड करते हैं जब उसकी कमी होती है। यह उन रीजन्स में खासकर इम्पोर्टेंट है जहां हार्श विंटर्स या ड्राई सीजन्स होते हैं। खाने को स्टोर करके वे रिसोर्सेज की कमी होने पर सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। मैमेलियन इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटी का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल। सेक्शन 6 सोशल बटरफ्लाइज एंड लोन वुल्व्स। सोशल बिहेवियर कई मैमल्स के लिए जरूरी है, जैसे डियर और मंकीज। ग्रुप्स में रहने से एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे प्रेडेटर्स से ज्यादा प्रोटेक्शन, जैसा कि ज़ीब्रास में देखा जाता है। एलिफेंट्स मेट्रियार्क यानी सबसे पुरानी और सबसे अनुभवी फीमेल द्वारा लीड किए गए हर्ड्स में रहते हैं। ये हर्ड्स यंग को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे एलिफेंट काव्स की सेफ्टी सुनिश्चित होती है। वुल्व्स भी कोऑपरेशन और हंटिंग सक्सेस के लिए क्लियर सोशल हायरार्की वाले पैक्स बनाते हैं। इसके विपरीत टाइगर्स और बेयर्स जैसे मैमल्स सॉलिटरी लाइव्स जीते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स पर रिलाई करते हुए। सेक्शन 7 मैमल्स इन डेंजर। आमर लेपर्ड और सुमात्रन ओरंगुटान जैसी कई मैमल स्पीशीज अपने सर्वाइवल के लिए गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग और क्लाइमेट चेंज मैमल पॉपुलेशंस पर इंक्रीजिंग प्रेशर डाल रही हैं। एग्रीकल्चर और लॉगिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन बोर्नियन ओरंगुटान और बंगाल टाइगर जैसे मैमल्स को उनके घरों और खाने से वंचित करता है। पोचिंग, जो एनिमल्सों का इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग है, एलिफेंट्स, राइनोस और पैंगोलिन्स जैसी इंडेंजर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशंस को खत्म कर रहा है। सेक्शन 8 प्रोटेक्टिंग आवर फरी फ्रेंड्स। एलिफेंट्स और स्नो लेपर्ड जैसे मैमल्स के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स जरूरी हैं, जो उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज जायंट पैंडा और रेड फॉक्स जैसी स्पीशीज के लिए हैबिटेट्स को सेफगार्ड करते हैं। एंटी पोचिंग पेट्रोल्स और लॉ इन्फोर्समेंट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से लड़ते हैं और राइनोसिरस और पैंगोलिन जैसे एनिमल्सों की रक्षा करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंस को सिखाते हैं और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को एनकरेज करते हैं, जिससे कोआला और रिवर ऑटर जैसे जीवों को फायदा होता है। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ मैमल्स। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, हमारे प्लैनेट पर मैमल्स का भाग्य एक बड़ी चिंता का विषय है। ये क्रीचर्स सबसे छोटे रोडेंट्स से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक हमारे इकोसिस्टम्स में क्रूशल भूमिका निभाते हैं। मैमल्स का फ्यूचर हमारे एक्शंस पर निर्भर करता है। कंजर्वेशन हम सभी से स्टार्ट्स। ट्री प्लांटिंग, हैबिटेट रेस्टोरेशन और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके हम एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और पोचिंग जैसे खतरों को एड्रेस करना जरूरी है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इन एनिमल्सों का अध्ययन करने और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हिमालयास में इल्यूसिव स्नो लेपर्ड से लेकर हमारे ओशंस में प्लेफुल डॉल्फिन्स तक हर स्पीसीज यूनिक चैलेंजेस का सामना करती है। हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये इनक्रेडिबल क्रीचर्स फ्यूचर जनरेशंस तक थ्राइव। एक मदर और उसके यंग के बीच का बॉन्ड या वाइल्ड में एक हर्ड को एक साथ चलते हुए देखना हमें जीवन की ब्यूटी और इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। इन फरी वंडर्स और जिस प्लैनेट को हम शेयर करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। यंगर जनरेशन को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में शिक्षित करना क्रूशल है। जब बच्चे जूज या रिजर्व्स में एनिमल्सों को देखते हैं, तो उनमें वंडर की भावना और इन क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने की इच्छा डेवलप होती है। हर प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक ऐसे फ्यूचर को सुरक्षित करने में फर्क ला सकता है, जहां मैमल्स पृथ्वी पर जीवन को कंटिन्यू टू एनरिच।
कम्युनिटी इनिशिएटिव्स से लेकर ग्लोबल पॉलिसीज तक हर एक्शन मैटर्स। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां रिजिलियंट बाइसन और जेंटल जायंट पैंडास जैसे मैमल्स न केवल सरवाइव करें बल्कि थ्राइव भी करें, जिससे हमारे प्लैनेट की रिच डाइवर्सिटी में और इजाफा हो।